नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। सोचिए, एक अदना सा सरकारी अकाउंटेंट जिसको लेखापाल कहते हैं, उसकी तनख्वाह चंद हजारों में होती है। जब उसके घर पर जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो वहां कुबेर का खजाना निकलता है। आलीशान महल जैसा घर, चमचमाती थार गाड़ी और तिजोरियों में भरे लाखों करोड़ों के जेवर। जी हां, चौंक गए ना? क्या है पूरा मामला, अपने सहयोगी मुस्कान से बातचीत करेंगे। मुस्कान, हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ यूयू ने यह पूरी कार्रवाई की है, किस आधार पर और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत? देखिए, आपको पता है यूओयू को काफी समय से हाजीपुर नगर परिषद में तैनात अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और काली कमाई के गोपनीय शिकायतें मिल रही थी। और आपको बता दें, इन शिकायतों की प्राथमिकी जांच करने के बाद जब मामला सही पाया गया, तब यूओयू ने मनीष कुमार के खिलाफ बकायदा केस संख्या 10.26 दर्ज किया है। और चूंकि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के घर सीधे तौर पर तलाशी नहीं ली जा सकती है, इसलिए यूओयू ने मुजफ्फरपुर स्थित, आपको बता दें, विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए और वहां से सर्च वारंट प्राप्त किया। और कोर्ट का आदेश हाथ में आते ही गुरुवार को सुबह सुबह यूयू को दो अलग अलग कहीं न कहीं टीम में बांटकर पूरी तैयारी के साथ मनीष कुमार के ठिकाने की घेराबंदी कर दी गई। छापेमारी की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने पूरे हाजीपुर नगर परिषद महकमे में हड़कंप मचा दिया। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा रसूखदार निकला भाई, बहुत इसके पास बहुत पैसा वाला निकला। लेकिन अब सवाल यह है कि यूयू की प्राथमिक जांच में मनीष कुमार के पास अपनी जो आय से अधिक कितने प्रतिशत की अधिक संपत्ति मिलने का साक्ष्य मिला? देखिए, सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी लोक सेवा को अपनी वैध कमाई का पूरा हिसाब देना होता है। और लेकिन मनीष कुमार के मामले में जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। आपको बता दें, यूओयू की प्राथमिकी जांच और अब तक के मिले दस्तावेज के आधार पर मनीष कुमार के पास 2,02,31,500 रुपए की आय से अधिक संपत्ति होने का प्रथम दृष्टि साक्ष्य मिला है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये अंकुश संपत्ति मनीष कुमार की वैध और अज्ञात कानूनी आय स्रोत के लगभग 208% से अधिक है। डबल से भी बाप बहुत। रे! अब सोचिए, यानी जितनी कमाई उन्हें अपनी पूरी के नौकरी के दौरान वेतन के रूप में मिलनी चाहिए थी, उससे दुगना से भी ज्यादा की रकम उन्होंने ऊपरी मलाई और रिश्वतखोरी के जरिए अपनी तिजोरी में भर लिया है। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई गरीबी से निकलने के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम लोग के माँ बाप क्या बोलते थे, देखो इनका बेटा निकाल लिया, रिक्शा वाले का बेटा निकाल लिया, तुम लोग इतना सुविधा मिलता है तो तुम लोग से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो निकालते हैं, सब लोग सोचते हैं कि भाई अपने घर का गरीबी दूर करेंगे, हम ये दूर करेंगे। और फिर देखिए, ये लोग खुद वहां बैठ के फिर ये लोग शोषण करते हैं गरीबों का। समझ रहे हैं? जिस दिक्कत से ये लोग निकले हैं, ये लोग उस पोस्ट में आने के बाद यही लोगों करते हैं। गरीब का शोषण कौन करता है? वही लोग करते हैं। हम समझिए, समझ रहे पूरा हैं? पूरा लूट करते हैं, पूरा लूट मचाते बड़ा हैं। लोग का शोषण बड़ा आदमी करता है और छोटा आदमी का शोषण छोटा पद वाला आदमी करता है। नहीं तो छोटा पद अब इसको नहीं ना कहेंगे, ये तो पूरा लूट करके अपने आप को बड़ा कर लिया, कुबेर धन कर लिए हैं। लेकिन अब सवाल इसमें ये आ रहा है मुस्कान, कि जो गुरुवार की सुबह सुबह जो ये छापेमारी हुई है यूयू की, मनीष कुमार के किन किन ठिकानों पर हुई है? कई ठिकानों पर। बिल्कुल, मामले की संवेदनशीलता और आरोपी द्वारा सबूत को नष्ट करने की आशंका को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूरी गोपनीयता बरती थी। और गुरुवार की अलग सुबह, जब पूरा शहर सो रहा था, यूयू की दो अलग अलग टीम हाजीपुर पहुंच गई। जांच एजेंसी ने मनीष कुमार के कुल 2 ठिकाने पर एक साथ तलाशी की कार्रवाई शुरू की। मनीष कुमार का हाजीपुर का जो बंगला है, या कह ले बागमली स्थित निजी आवास है, आलीशान घर है, हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय परिसर में स्थित उनका आधिकारिक आवास का ठिकाना, इन दोनों जगह पे सुबह से ही तैनात अफसरों ने घर के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया। अलमारी, बिस्तर, लॉकरों की तलाशी ली गई ताकि भ्रष्ट तरीके से कमाए गए धन का पूरा विवरण इकट्ठा किया जा सके। बिल्कुल, वो जिसको खंगालना, ये जो शब्द है ना, जब एजेंसी जब पकड़ती है तो दिल्ली सही में खंगाल लेगी। पूरी खंगाल देती है, और अब खंगाल रही है, सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक मामूली अकाउंटेंट के ठिकानों से प्रारंभिक जांच में ही कौन कौन सी आलीशान और कीमती चीजें बरामद होगी, जिसको देखकर कभी यूं भी पूरी तरह से एकदम चौकन्ना हो गया? एक सही बात है, एक नगर परिषद का अकाउंटेंट तकनीकी रूप से मध्यम मतलब मिडिल वर्गीय कर्मचारी ही हुआ श्रेणी में आता है। लेकिन मनीष कुमार का रहन सहन किसी बड़े उद्योगपति जैसा था। छापेमारी के दौरान जो समान चीजें सामने आई वो अफसरों को हैरान कर दिया। शुरुआती जांच में मनीष कुमार के ठिकाने से युवाओं की पहली पसंद मानी जाने वाली चमचमाती थार बरामद हुई है। इसके अलावा घर के अलमारी और लॉकरों में लाखों रुपए के मूल्य के सोने, चांदी, जेवरात, कई कीमती सामान मिले हैं। और यही नहीं, हाजीपुर के पौष इलाके में उनका एक आलीशान घर भी मिला है जिसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया है। ये सारी सुख सुविधाएं और कहीं ना कहीं सामान चीख चीख के कह रही है कि भाई अकाउंटेंट के वेतन से तो कतई ये संभव ही नहीं है, ना ही वो रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा आलीशान नहीं लाइफस्टाइल जी पाएंगे।
पूरा एकदम लूटपाट मचाया है। भ्रष्टाचार की जो सीमा है कहीं ना कहीं पार कर दिया है। और आजकल मुस्कान, जिस तरह से बिहार में लगातार अब भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियों में है और इस तरह का बदना सा कर्मचारी के पास कुबेर धन मिलता है, तो आप समझ सकती हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के क्या आलम है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में इन दिनों सरकारी सेवकों पर लगातार कार्रवाई तो हो रही है, छापेमारी भी हो रही है, लेकिन ये इशारा क्या करती है कि इसमें अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, बिहार का कोई इकलौता मामला तो है नहीं। इन दिनों बिहार में आपको पता है जांच एजेंसी यूओयू, एसबीयू, विजिलेंस सब छोटे बड़े अधिकारी की फाइल खोल ही रहे हैं। वहां से अंकुर संपत्ति का जिन बाहर से निकल रहा है। इस बात का साफ इशारा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का दिमक पूरे सिस्टम को चाट रहा है। मनीष कुमार के केस में अभी तलाशी और दस्तावेज के मूल्यांकन की कार्रवाई पूरी तरह होने के बाद ही संपत्ति का अंतिम और वास्तविक आंकड़ा सामने आ पाएगा। फिलहाल यूओयू इन संपत्तियों के कागज, बैंक खाते, निवेशों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आरोपी लेखापाल को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। यदि वो इन संपत्तियों का वैध स्रोत नहीं बता पाए तो उनकी इस काली कमाई से बनाई गई पूरी संपत्ति को सरकार हड़प लेगी। हड़प लेंगे कह ले, कन्फिस्केट कर लेगी, अपने पास रख लेगी। वो तो होना ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में ही जो जांच की एजेंसियों को जो सबूत हाथ लगे हैं और जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, और अभी तो वहां कार्रवाई चल रही है, अभी आगे और भी क्या क्या खुलकर निकल कर सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाजीपुर के इस भ्रष्ट अकाउंटेंट मनीष कुमार की कहानी यह साबित करने के लिए काफी है कि बिहार के सरकारी दफ्तरों में किस कदर अंधेर गर्दी मची है। एक तरफ राज्य की आम जनता टूटी सड़कों, जल जमाव और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद में बैठकर फाइलों को पास कराने वाले और पैसे का हिसाब रखने वाले बाबू जनता के इसी टैक्स के पैसे पर डाका डालकर अपने लिए आलीशान महल खड़े कर रहे हैं और थार जैसी गाड़ियों से भी घूम रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।